अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश करें। सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रात, अभी तक आप नाते पाक समात फरमा रहे थे। कुछ लोग हाजिर थे, कुछ हाजिर होने के बावजूद भी गायब थे, लेकिन बारगाह रिसालत में अगर हमारे और आपके नजराने दरूद सलाम कबूल हो गए, और यकीनन दरूद पाक तो कबूल होते ही, लिहाजा एक मरतबा और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िअल बला वल वबा वल क़हत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम माशाअल्लाह। शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफ़िल वरा मिसबाहुद दुलम जमील शियम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज इत्तेफाक से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं किसी तकरीर के लिए नहीं बल्कि जामिया इमाम अहमद रज़ा को सपोर्ट करने के लिए भाई जावेद और उनकी टीम की हौसला अफजाई के लिए हाजिर हो गया हूँ। मुबारक हो। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं आवाज़ कल से जब से उतरा हूँ मुस्तकिल 11वीं शरीफ का ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, लगता है कि सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला, खा लो वरना फिर रोज़ा नहीं मिलेगा। क्या बात है। पता नहीं हमारे अवाम में क्या हो गया है कि 11वीं सिर्फ 11वीं शरीफ ही में होना चाहिए, वरना सवाब में कमी हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से ये जहन मिल गया है। भाई जब भी करोगे उतना ही सवाब मिलेगा, लेकिन भरमार पड़ी हुई है। 3 मुकर्रिर हैं और 3 सुनने वाले हैं। बहरहाल उलमा से सीखें। अभी हमारे अजीज़म कैफ रज़ा कह रहे थे, भाई ये कोई मेला नहीं है कि आप आए हैं गुब्बारा खरीदने, थोड़ा टहल लें, खरीदारी कर लें फिर आए। आप आए हैं नबी का पैगाम लेने। ये उलमा कोई गुब्बारा बेचने नहीं आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम देने आए हैं। लिहाजा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बैठें और समात फरमाएं। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। वाह 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 वाह। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये बातिल क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये हमारे नौजवान
जो चाय नोशी में लगे हैं और अपनी खुद की तकरीरों में लगे हैं, ये कहाँ हमारे कौम की हिफाजत करने वाले। इन्हें मोबाइल और चाय से फुर्सत ही नहीं, यहाँ तक कि मस्जिद में भी बैठकर ये मोबाइल पे दुनिया देख रहे हैं, लेकिन दुनिया में बैठकर अल्लाह का जिक्र नहीं तौफीक होती। लिहाजा मैं ये जो शेर पढ़ रहा हूँ, वो जो गेट पर खड़े हैं, इन नौजवानों से हमें उम्मीदें लगी हैं कि हमारा बेटा जवान हो गया है, इंशाअल्लाह हमारे काम आएगा। जरा काम वाला बनाओगे तब वो काम आएगा। आपने तो उसे वीडियो वाला और मोबाइल वाला बना दिया, या तो वो रिपेयर करेगा या तो वो चलाएगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, चंद मिनट में मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं कि हम हथियार लेकर नहीं चल सकते, गवर्नमेंट की पाबंदी है, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। मैं ये कहता हूँ, किसने कहा कि आप ऐसा हथियार लेकर चलिए जिस पर पाबंदी है? मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार इल्म है। मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार इल्म है। और रब्बे कायनात ने जब पहले आयत नाजिल फरमाई तो मोबाइल के बारे में नहीं, खाने के बारे में नहीं, पीने के बारे में नहीं, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इल्म के बारे में फरमाया। मेरे आका पर जब जिब्रील अमीन लेकर आए, प्यारे आका ने फरमाया मा अना बिकारी। बहुत सारे लोग तर्जमा करते हैं, हुजूर ने कहा मैं नहीं जानता पढ़ना, इसलिए कि जिब्रील अमीन ने पहले यही कहा था इक़रा पढ़िए। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ने वाला, फिर कहा इक़रा, फिर नहीं पढ़ा। जो ही कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मेरे आका पढ़ने लगे। इसलिए कि आज दुनिया के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो आज अब फलस्तीन में बमबारी कर रहे हैं। ये जाहिल नहीं है, ये भी पढ़े लिखे हैं, ये डिप्लोमा डिग्री वाले हैं, लेकिन इन्होंने रब के नाम से नहीं पढ़ा, अपने काम के नाम से पढ़ा। और जब रब के नाम से पढ़ा जाएगा तो वो बमबारी नहीं करेगा, फूलों की बारिश करेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सुभान अल्लाह। अपने रब के नाम से शुरू तो करो, देखो रहमतों का नुज़ूल होगा। आज जामिया इमाम अहमद रज़ा में माशाअल्लाह इस दमगड़ा शरीफ की सरजमीन पर एक इतना बड़ा इदारा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी मर्तबा इस इदारे का दीदार किया है? आपने कितनी मर्तबा सोचा कि चलो वहाँ पर मेहमान रसूल होते हैं, लोग कहते हैं फला जगह गया था, फला एमएलए आया था, रेड कार्पेट बिछाया था, क्या इंतजाम था, क्या वेलकम था, व्हाट रिसेप्शन दे हैव गिवन देम। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके पड़ोस में वो रहते हैं जहां रेड कार्पेट नहीं, ग्रीन कार्पेट नहीं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और फरिश्तों के पर पे चलने वाला आपका बच्चा भी हो सकता है। मदरसे में लेकर तो आओ, इसलिए कि आपका बेटा आपके घर पर आपका बेटा है, लेकिन जब वो दारुल उलूम में आ जाता है तो नबी का मेहमान हो जाता है। और जहां जहां से नबी के मेहमान गुजरते हैं, रेड कार्पेट की कोई वैल्यू नहीं, ग्रीन कार्पेट की कोई वैल्यू नहीं, फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। आज आप आधा घंटा बाल संवारने में शीशा के सामने लगा देते हैं, न जाने कितने कलर के डाई लगाते हैं, लेकिन आपने नहीं सोचा कि उस रब्बे कायनात ने जिन्हें हमें एक खून के कतरे से पैदा किया, उस रब ने हमें खून के कतरे से नौजवान बना दिया है। वो अगर उस रब की बारगाह में हम पेशानी झुका दें तो एक जाहिल से वो हमें आलिम भी बना सकता है। लोग कहते हैं हम हथियार लेकर नहीं चल सकते, अरे सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा इल्म है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मजमा में फाजिल बरेलवी ज्यादा लोगों में नहीं आते थे, लेकिन वो हथियार तैयार करते थे, किसी लोहे से नहीं, किसी बारूद से नहीं, बल्कि वो कलम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम।
आला हजरत कलम से हथियार तैयार कर रहे थे। आज जब मुखालिफ हम पर हमला करता है तो हम फतावा रज़विया जैसा वेपन सामने लेकर आते हैं। आज जब मुखालिफ हम पर हमला करता है, मेरे नबी की शान में गलत तर्जुमानी करता है, तो हम आला हजरत का हथियार कंजुल ईमान लेकर निकलते हैं। इसलिए कि यह हथियार ऐसा है कि बगैर किसी मुल्क में उस पर पाबंदी नहीं, बल्कि इस हथियार को लेकर चलने वाला जब चलता है तो लोग अपने आंखों को बिछा दिया करते हैं। क्योंकि हम इदारे में बैठे हैं और हमारी खासियत, हमारे खून में हमारी ये फौकियत, हमें जो स्टेटस मिला है वो इल्म के बेस पर मिला है। बहुत खूब। लेकिन जो हमारी पूंजी थी हमने उसे गंवा दिया। यही वजह है आज हम जलील हो रहे हैं। हम आदमी भी कहलाते हैं, अपने आप को छोड़ दो आलिम, छोड़ दो मुफ्ती, छोड़ दो कारी, छोड़ दो हाफिज। अगर तुम आदमी हो तो आदमी के खून में इल्म है। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर जो फौकियत मिली थी वो इल्म के बेस पर मिली थी। बहुत खूब। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का ऐलान किया तो फरिश्तों ने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, ये इंसान जो जमीन पर खूरेजी करेगा, मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह बयान करने वाले हैं। ये इंसान फितना फसाद बर्पा करेगा, लेकिन रब्ब कायनात ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फरिश्तों के सवाल के जवाब के बदले में रब्ब कायनात ने फरमाया वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म अता फरमा दिया, हर शय का नाम बता दिया, और फिर फरिश्तों से कहा कि अगर तुम खलीफा बनने के मुस्तहिक हो तो जरा इन चीजों का नाम तो बता दो। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने एक जुबान होकर कहा था, ए अल्लाह, हमें कोई इल्म नहीं, लेकिन जितना तू, सिर्फ उतना जितना तूने सिखाया। हमारे मिट्टी में नॉलेज है, हमारे मिट्टी में इल्म है, हमारी खमीर में इल्म है। आदमी अगर कहलाना चाहते हो तो पहले जानने वाला बनो। अगर मुसलमान हो, बालिग हो गए तो नमाज के फराइज सीखो। अगर बालिग हो गए हो, वजू के फराइज सीखो। वजू के फराइज तुम्हें कॉलेज में नहीं मिलेगा। वजू के फराइज जो तुम्हारी जिंदगी के अहम इबादत है, जो तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है, अगर नमाज के फराइज तुम्हें सिखाने वाला मिलेगा तो एक हाफिज कुरान मिलेगा, एक कारी कुरान मिलेगा, एक आलिम दीन मिलेगा। सजदा कैसे किया जाए आलिम दीन सिखाएगा। अगर माँ का इंतकाल हो गया, आखिर वक्त है, सकरात का आलम है, तो क्या मैं पढ़ूं कि मेरी माँ की रूह निकल जाए? तो आलिम बताएगा यासीन की तिलावत करो। कहां से ये जामिया इमाम अहमद रजा से ये मिलेगा? आपके माँ के सकरात के वक्त का सुकून इस जामिया से मिलेगा, आपके दिल का करार इस जामिया से मिलेगा, आपके घर में रोशनी इस जामिया से आएगी। लिहाजा आए पंजपुरा, दमगड़ा और अतराफ के लोगों, आंखें खोलो। अभी शाही साहब पढ़ रहे थे कि मैं वो कुत्ता हूँ गौसे आजम का कि शेर को फाड़ दूंगा, लेकिन पहले कुत्ता बनाओ तो अपने आप को। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या कहने। आ जाओ दरबार गौसे आजम में, खाली बिरयानी से कोई कुत्ता नहीं बनता, खाली जर्दा खाने से कोई कुत्ता नहीं बनता। अगर गौसे आजम का कुत्ता बनना है तो गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ी। अरे तुम साल में एक बार भी कर दो तब मैं कहूंगा ये गौसे आजम का कुत्ता बनने के लायक है। बहुत खूब, जिंदाबाद, क्या कहने। और जब गौसे आजम के कुत्ते बन जाओगे
तो याद रखना, गौसे आजम ने का टाइटल मुहय्यिद्दीन, आपने दीन को जिंदा कर दिया, लेकिन कम से कम अगर गौसे आजम के गुलाम बन जाओगे तो अपने घर में इस्लाम को जिंदा कर दोगे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। चीर देंगे, फाड़ देंगे, कर देंगे, कुछ नहीं होना है। ये मोबाइल से कितना चीड़ोगे तुम? इंसान के दिल को अगर चीरना है तो कुरान के सबूत से चीरो। इंसान के दिल में दाखिल होना है तो प्यारे नबी के अहदीस के जरिया दाखिल हो, और अगर कब्जा करना है तो सैयदना गौसे आजम की तरह कि जब प्यारे नबी ने लुआबे दहन डाला तो गौसे आजम ने ऐसी तकरीर की कि 70,000 का मजमा, ना तो बेस की जरूरत थी, ना ट्रबल की जरूरत थी, ना इको की जरूरत थी, इसलिए कि जिसने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, रब ने उसकी आवाज में ऐसी ताकत अता फरमाई, बगैर माइक के 70,000 लोग एक जैसा सुना करते थे। ख्वाब देखना बंद करो, आओ मैदान में। वक्त मेरा हो गया, लेकिन मैं आपको एक अपने नौजवानों को, आप जानते हो, आप सोचते हैं हमारे माँ बाप कहते हैं मौलाना साहब अभी तो खेलने का टाइम है। शायद मेरे बच्चों तुम भूल गए, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि जब जंगे बद्र की बारी आई, आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चे भर्ती होने आए थे, या रसूल अल्लाह मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तुम अभी छोटे हो, लेकिन पूछा क्यों? सुना है मेरे नबी को जो गालियां देता है उसे मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ तक कि मेरे नबी ने कहा कद छोटा है तो पंजे के बल खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह देखे मैं लंबा हूँ। हमारा लंबा जब मस्जिद के लिए होता भी बहुत छोटा है। शादी हो गई, अभी शादी के लिए बालिग है, नमाज के लिए नाबालिग है। ये कौन कहती है? माएँ। अगर माँ बनना है तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की माँ की तरह बनो। अगर माँ बनना है तो गौसे आजम के माँ की तरह बनो। अगर माँ बनना है हजरत ज़करिया मुल्तानी और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ की तरह बनो। और अगर ऐसी माँ तुम बन गई, खातून जन्नत की नौकरनी अगर तुमने अपने आप को बना लिया, तो यकीनन कोई ना कोई बाबा फरीद जरूर पैदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।